Title of the topic is Network Address Translation, NAT. First of all, the objectives of the topic. इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद एक स्टूडेंट एक्सप्लेन कर सकेगा what is the usage and what is the concept of the NAT. Figures and material have been adapted from this book, Computer Networking, a Top-Down Approach, the 6th edition by Corus and Ross. Small office, home office, और इनकी abbreviation क्या है? SOHU. These subnets are very popular these days. और ये क्या कनेक्ट करते हैं? इन सबनेट्स के ऊपर डिवाइसेस सच एज कैमरास, वायरलेस कैमरास, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, गेम कंसोल्स, etc. They can be connected over these subnets. Now, every IP capable device needs an IP address. ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, कैमरा हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई गेम कंसोल है, कोई स्मार्टफोन है, these are IP capable devices और इनको एक IP एड्रेस चाहिए. IP की एक रिक्वायरमेंट है कि जितनी भी डिवाइसेस हैं दे मस्ट हैव ए यूनिक आईपी एड्रेस. नाउ SOHU नीड्स ए रेंज ऑफ एड्रेसेस दैट कैन बी एलोकेटेड बाय द ISP. तो हम क्या कर सकते हैं? अपने ISP को कांटेक्ट करें, एक रेंज ऑफ एड्रेसेस लें, जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं उनके मुताबिक एक नंबर ऑफ एड्रेसेस लें और उनको सब डिवाइसेस को एक एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाए. लेकिन अगर आप 32 बिट IP एड्रेसेस यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल IP एड्रेसेस जो यूनिकली हम जनरेट कर सकते हैं वो कितने हैं? 2⁻32, which is actually 4 billion unique IP addresses can be generated. अगर हम ये लें कि जो सबनेट है वो you are about to attach some more devices to it. अगर आपने कुछ नए डिवाइसेस अटैच कर दिए, you need to have a larger block of IP addresses so that your devices can be uniquely identified with the unique IP addresses. Uniquely identify करने के लिए unique IP addresses चाहिए. But what if the ISP has already allocated the contiguous portions of the SOHU network's current address range? उसके पास कोई और IP address है ही नहीं. फिर क्या करेंगे? आपने और devices अटैच कर दी, लेकिन आपका जो नेटवर्क है जब आप ISP को कांटेक्ट करते हो तो वो कहता है मेरे पास और IP addresses भी नहीं है. तो इस केस में हम क्या करते हैं? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज अ सिंपलर अप्रोच टू एड्रेस एलोकेशन और ये डिफाइन किस में किया गया? RFC 2663 में डिफाइंड है. और बिकॉज ऑफ इट्स यूजफुलनेस इट इज वाइडली यूज्ड दीज डेज इन द वर्ल्ड. लेट्स लुक एट एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. वी अज्यूम ए होम नेटवर्क विद 3 कंप्यूटर्स. 3 कंप्यूटर्स हैं. एक NAT enabled राउटर है हमारे पास. वो कहाँ रिजाइड कर रहा है? वो भी घर में रिजाइड कर रहा है और उसका जो इंटरफेस है वो कनेक्टेड है. जो आपने जो घर में नेटवर्क एस्टैब्लिश डेवलप किया था उसकी इंटरफेस उसके साथ कनेक्टेड है. ऑल द 4 इंटरफेसेस, वो जो 3 कंप्यूटर्स हैं और वो जो राउटर का इंटरफेस है, these 4 interfaces in the home network, let's say they have a subnet from this address 10.0.0/24. अगर इस डायग्राम में हम देखें तो ये जो डायग्राम है इसमें आपके वो 3 कंप्यूटर्स हैं. पहला जो कंप्यूटर है उसका IP एड्रेस है 10.0.0.1. जो सेकंड कंप्यूटर है उसका IP एड्रेस है 10.0.0.2. तीसरा जो कंप्यूटर है उसका IP एड्रेस है 10.0.0.3. और ये तीनों जो कंप्यूटर्स हैं ये घर का एक नेटवर्क है. तो ये जो घर का नेटवर्क है, ये जो लोकल नेटवर्क है, ये किसके साथ कनेक्टेड है? एक NAT enabled राउटर के साथ कनेक्टेड है. तो अगर इस डायग्राम में देखें, देयर आर 4 इंटरफेसेस, 4 यूनिक IP एड्रेसेस. और ये IP एड्रेसेस कहाँ से लिए गए हैं? 10.0.0/24 से लिए गए हैं. जो राउटर का दूसरा इंटरफेस है उसका एक अपना IP एड्रेस है 138.76.29.7. तो ये राउटर का जो रेस्ट ऑफ द इंटरनेट है वो ये इंटरफेस देख रहा है जिसका ये यूनिक IP एड्रेस है और जो लोकल नेटवर्क है वो जो इंटरफेस है उसका IP एड्रेस है 10.0.0.4. There can be hundreds of home networks, many using the same address space. दुनिया में कितने ही ऐसे सबनेट्स हो सकती हैं जो यही एड्रेस रेंज यूज कर रही हों. Devices within a given home network can send packets using this addressing. कोई confusion नहीं है.
जो जितने भी घर में डिवाइसेस लगी हुई हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं विद दिस एड्रेसिंग वैल्यू 10.0.0.0/24। लेकिन जब घर में जो नेटवर्क का जो घर लोकल नेटवर्क है उसमें उसमें एक कंप्यूटर ने किसी ग्लोबल इंटरनेट को किसी और मशीन को आपने पैकेट भिजवाना तो फिर क्या करेगा? सो हाउ इज द एड्रेसिंग हैंडल्ड व्हेन पैकेट्स आर सेंट टू और फ्रॉम और रिसीव फ्रॉम द इंटरनेट? जब वो रिसीव करेंगे या सेंड करेंगे तो फिर क्या यूज़? फिर आपका जो नेट अनेबल्ड राउटर है उसका काम आएगा। बिफोर दैट अगर वो मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं एज सच उस राउटर की यूजफुलनेस नहीं है। लेकिन जब किसी कंप्यूटर ने ग्लोबल जो ग्लोबल इंटरनेट है उसमें किसी मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है देन वी नीड दिस नेट अनेबल्ड राउटर। The net-enabled router does not look like a router to the outside world. It's a simple machine having one unique IP address. और इस एग्जांपल में उसका जो IP एड्रेस था वो था 138.76.29.7। तो जो घर से जितनी भी घर का जो राउटर है उसे जितनी भी ट्रैफिक लीव कर रही है उसका जो सोर्स IP एड्रेस वो यही होगा। और जितनी भी बाहर से आपके पास राउटर से जो ग्लोबल इंटरनेट से जो डेटा राउटर के पास आ रहा होगा उसके पास जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो होगा 138.76.29.7। तो जो बैरूनी दुनिया है उसको लगता है कि ये एक मशीन है जिसका ये IP एड्रेस है, although this is actually a local network having multiple machines, right? So the net-enabled router hides the details of the home network from the outside world. जो बैरूनी दुनिया उसको नजर नहीं आया कि एक क्या है, एक होम नेटवर्क एस्टैब्लिश किया गया है। If all the datagrams arriving at the net router from the internet have the same destination IP address, then how does the router know the internal host to which it should forward the given destination IP datagram? ये जो IP datagram या IP पैकेट उसने रिसीव किया किस मशीन को हैंड ओवर करना है? दिस इज अ क्वेश्चन नाउ। वी लुक एट दिस क्वेश्चन। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में जो मशीन जिसका IP एड्रेस है 10.0.0.1 है इसने एक IP पैकेट या डेटाग्राम जनरेट किया। उसने जो सोर्स IP फील्ड है उसमें अपना IP एड्रेस रख दिया। एक उसने पोर्ट नंबर चूज किया था जो ट्रांसपोर्ट लेयर है। उस ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो नंबर चूज किया था वो 3345 है। और ये जो मशीन है ये किससे कम्युनिकेट करना चाह रही है? ये मशीन कम्युनिकेट करना चाह रही है एक ऐसी मशीन के साथ जिसका डेस्टिनेशन IP एड्रेस है 128.119.40.186 और ये किस पोर्ट पे रन कर रही है? 80 के पोर्ट पे रन कर रही है। ये पैकेट फॉरवर्ड किया जाता है। जो नेट अनेबल्ड राउटर है उसने इस पैकेट को रिसीव किया। जब ने उसने रिसीव किया तो अगर आप देखें स्टेप नंबर 2 में तो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कि जो सोर्स फील्ड है वो इट हैज बीन चेंज्ड। अब उस सोर्स फील्ड में क्या वैल्यू आ गई है IP की 138.76.29.7। This one unique IP was actually borrowed, it was purchased from the ISP और उसकी जगह वो आ गया कॉमा एक और पोर्ट नंबर था वो आ गया 5001 आ गया। लेकिन डेस्टिनेशन फील्ड जो है डेस्टिनेशन IP भी चेंज नहीं हुआ और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर भी नहीं चेंज हुआ। तो ये पैकेट फॉरवर्ड होगा उस डेस्टिनेशन पे गया। उस डेस्टिनेशन ने क्या किया? उस वेब सर्वर ने रिस्पांस जनरेट किया और रिस्पांस जब उसने जनरेट किया तो कौन सा IP एड्रेस यूज किया? उसका सोर्स जो है वो 128.119.40.186.80 है जो उसका अपना IP एड्रेस है। लेकिन उसका जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस है वो क्या है? इस नेट अनेबल्ड राउटर का IP है 138.76.29.7 5001। जब नेट अनेबल्ड राउटर इस पैकेट को रिसीव करता है तो वो अपना जो नेट ट्रांसलेशन टेबल था उसको देखता है। उस एंट्री में उसने जो रिप्लेसमेंट की थी उसको यूज करेगा और इस जो डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन है उसको इस एंट्री के साथ रिप्लेस कर देगा। अब आगे देखें फोर्थ स्टेप में क्या हुआ। सोर्स की इंफॉर्मेशन वही है, डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन हैज बीन रिप्लेस्ड। तो नेट एनेबल्ड राउटर क्या करता है? एक लुकअप टेबल मेंटेन कर रहा है। तो लोकल नेटवर्क अपने जो IPs यूज कर रहे हैं, अपने जो पोर्ट नंबर्स यूज कर रहे हैं वो यूज करता है नेट एनेबल्ड राउटर और रिप्लेस किसके साथ कर रहा है? अपना एक IP के साथ और एक अपना यूनिकली जनरेटेड पोर्ट नंबर के साथ रिप्लेस कर रहा है। मोटिवेशंस क्या है नेट की? लोकल नेटवर्क यूजेस जस्ट वन IP एड्रेस, ओनली एक ही IP एड्रेस यूज कर रहा है।
as far as the outside world is concerned. So we do not need actually a range of addresses. अगर आपका एक local network है, उनका unique IP addresses तो maintain हो रहे हैं, लेकिन on the other side you need one IP address. You don't need a range of addresses. Addresses of devices in the local network can change. आप उनको कभी भी change कर सकते हैं. You do not have to notify the outside world. ISP आप change कर सकते हो without changing the addresses of the devices in the local network. तो इस टॉपिक में हमने नेट की जो यूजफुलनेस है उसको स्टडी किया और जो नेट का जो कॉन्सेप्ट है हमने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है.